तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन। गिवन ए बी ये दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट दैट डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:1। हमको क्या कहा गया, ये ए और बी इसको यहां पर 3:1 के रेशियो में काटा गया है। जैसे ये मान लेता है ए है, ये मान लेता है बी है, और यहां पर कोई पॉइंट होगा वो मान लेता है पी है यहां पर। तो ये पी कितना है, तो वो है 3, और ए पी कितना है, तो वो है 1। इस रेशियो में काटा गया है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें पूछा गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, पॉइंट आएगा। ठीक है। नाउ विच डिवाइड्स, हम क्या लिखेंगे, विच डिवाइड्स ए बी। ठीक है, या सेग ए बी लिखो, ए बी इन द रेशियो 3:1। ये रेशियो है। अब ये क्या हो गया, x कॉमा वाई। बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, ए कोऑर्डिनेट्स को हम बोलेंगे 4, -3, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1। बी को हम बोलेंगे 8, 5, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। ठीक है। तो वही हम लिखेंगे ये a 4, -3, इसको हम क्या बोलेंगे x1 और इसको y1। उस तरह जो b है, b कितना है 8, 5, उसको हम x2, y2 बोलते हैं। ठीक है। और p क्या है x, y। ठीक है। और m/n का रेशियो कितना दिया है भाई, 3:1 का दिया है। मतलब m कितना है 3 और n कितना है 1। ठीक है। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा कहता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब हमें सभी वैल्यूज पता है तो हम यहां पर डालेंगे। तो ये क्या आएगा, 3 × 8 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय m कितना है 3 प्लस 1। ये आ गया। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आता है, ये आता है 28/4। कितना आ गया बेटा, तो आ गया 7। ठीक है, 7 चौक 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 7। x की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई है 7। अब बच्चों y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y के लिए फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू y1 y2 कितना है 5, प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय। तो ये कितना है बेटा, तो ये है 3 प्लस 1। तो कितना आएगा, तो ये आएगा 3 × 5 15 आ जाएगा। तो 1 × -3 कितना होता है, -3 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना होता है बेटा, तो ये होता है 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 3 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई थी 7। तो हम यहां लिखेंगे p ये 7, 3 डिवाइड sec AB in the ratio 3:1। तो यहां पर ये आपका 17 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको नोट डाउन करो, फिर 18वां क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर जॉइंट सीरियली। तो ये जो ए बी सी डी है इनको हमने क्या किया है, सीरियली जोड़ा है। तो क्वाड्रिलैटरल कौन सा बनेगा ये हमको पूछा है। तो आइए इसको जोड़ देते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -4, -2। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -3, -7। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3, -2। और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2, 3। अब यहां पर हम सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। ए कितना दिया है -4, -2। ठीक है। बी दिया है -3, -7। सी दिया है 3, -2 और डी दिया है 2, 3। ठीक है। अब यहां पर
हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है, अगर ये स्लोप और ये स्लोप सेम आ गया, ये स्लोप और ये स्लोप सेम आ गया, तो हम कहेंगे कि ये जो है क्वाड्रिलैटरल, ये कैसा है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये चारों का अगर लेंथ सेम आ गया तो हम कहेंगे ये क्या है, रोम्बस है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, राइट। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 7 माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस माइनस 4। ठीक है, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। तो ये कितना था बेटा, तो ये आ गया -7। माइनस माइनस क्या होता है, +2 होता है, डिवाइडेड बाय ये कितना होता है, -3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आता है, ये आता है -5 अपॉन 1। तो कितना आ गया, -5। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आ गया रे बेटा, तो वो आ गया -5। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, फॉर्मूला वही है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, क्या आएगा, -2। ठीक है, माइनस -7 y2 माइनस वाई वन, और ये कितना आ गया, 3 माइनस -3 कितना आ गया बेटा, तो -2 प्लस 7 अपॉन 3 प्लस 3 ये आ गया है। तो यहां पर ये कितना आ गया, 5/6 आ गया है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन बी सी, ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन बी सी कितना आ गया है यहां पर, तो वो आ गया है 5/6 आ गया है। ठीक है, इसको अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब उसी तरह से हम स्लोप ऑफ लाइन सी डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी क्या है, -2 -3 डिवाइडेड बाय 3 -2 ये आ गया है। तो यहां पर ये कितना आ गया, -5, और ये कितना आ गया, 1। तो कितना आता है बेटा, -5, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखोगे ये और ये सेम आ गया है, वैसे ही इक्वेशन नंबर 4 निकाल लेते हैं, राइट। तो स्लोप ऑफ लाइन एडी हमको निकालना है, तो स्लोप ऑफ लाइन एडी, ठीक है, तो वो कितना आएगा रे बेटा, तो वो भी निकाल लेंगे। तो -2 -3 अपॉन -4 -2, तो कितना आ गया, -5, और ये कितना आ गया, -6। माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ये आ गया 5/6। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम देखेंगे तो पहला और तीसरा इक्वेशन, ठीक है, हम क्या लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड 3 क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर लाइन ए बी क्या आएगी, पैरेलल आएगी किसको, लाइन सी डी को। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो दूसरी चीज क्या है, दूसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। तो हम क्या पता चलेगा कि भैया जो स्लोप ऑफ लाइन बी सी है वो इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन एडी के। तो स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एडी। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन एडी। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर दो दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, और इसको जो बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो हम क्या बोलते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 5 एंड BC is parallel to AD, क्या आएगा,
फ्रॉम 6। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, राइट। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पॉइंट्स। तो जो AB लाइन है उसको हमने 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में बांटा है एट PQ एंड S। ठीक है, PQR एंड S सच दैट A डैश P डैश Q डैश R डैश S डैश एंड B डैश इफ पॉइंट Q 12, 14 and S 4, 18 are given. Find the coordinates of A, P, R, B. तो हमें क्या दिया है, A और P और R और B इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले बच्चों डायग्राम निकाल लेते हैं। यहां पर ये मान लेते हैं A पॉइंट है, ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है, ये मान लेते हैं R है, ठीक है, ये मान लेते हैं S है और ये मान लेते हैं B है। अब हमें दिया क्या है, तो Q दिया है 12, 14 और क्या दिया है, S दिया है 4, 18। ठीक है, ये दिया है। अब हमको क्या निकालना है, A के निकालने हैं, P के निकालने हैं, R के निकालने हैं और B के निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे, इसको x3 बोलेंगे, इसको y3 बोलेंगे और इसको x4 और y4 बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये सब दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमें पता है Q के कोऑर्डिनेट्स और S के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें पता है ये जो है इन सबके डिस्टेंस सेम है, तो हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। ठीक है, ये हम बोलेंगे, रीजन क्या आएगा, गिवन आएगा। ठीक है, नाउ अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, R किसका मिड पॉइंट है, Q और S का। तो यहां पर क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हम बोलेंगे QR इज इक्वल टू RS। ठीक है, तो रीजन क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो R इज द मिड पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे, R इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड S। ठीक है, राइट। तो यहां पर x3 क्या आ जाएगा, x3 अगर हमको निकालना है तो x के x ये और ये इनकी एडिशन प्लस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, राइट। उसी तरह से y के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, y3 निकालना है, तो 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। तो आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये कितना था, 16/2, यानी x3 कितना आ गया, 8 आ गया। तो y3 कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 32 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना आ गया, 16। तो मुझे x3 मिल गया है 8 और y3 मिल गया है 16। ठीक है, तो यहां पर r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 8, 16। तो यहां पर लिख देता हूं 8, 16। अब मुझे ये पता है बच्चों कि ये जो s है ये r और b इसके बीच का मिड पॉइंट है, तो इससे हम क्या करेंगे, x4 और y4 निकाल लेंगे। नाउ हम क्या बोलते हैं, s इज मिड पॉइंट ऑफ RB। ठीक है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू SB हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर 4 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, तो 4 इज इक्वल टू यहां पर ये कितना है, इसका 8 है, 8 प्लस x4, 8 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर क्या उतना होगा, तो 16, ठीक है, सॉरी 18 इज इक्वल टू क्या है, 16 प्लस y4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 8 इज इक्वल टू 8 प्लस x4 और ये कितना आएगा, 8 दूनी 36 इज इक्वल टू 16 प्लस y4। तो बेटा यहां पर x4 कितना आ गया, तो 8 में से 8 गया कितना रहता है, 0। ठीक है, और y4 कितना आ गया, तो वो आ गया, यहां पर लिखते हैं 36 माइनस 16। तो y4 कितना आ गया है, 20 आ गया है। ठीक है,
तो मतलब मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हैं, क्या आ गया 0,20। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 0,20, ठीक है, राइट। अब तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,20, ये मिल गया है, ठीक है। अब मुझे आर भी पता है, क्यू भी पता है, एस भी पता है और बी भी पता है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे बताओ, क्या ये पी डैश क्यू डैश आर डैश में, यहां पर पी डैश क्यू डैश आर डैश में क्यू इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू किसका मिड पॉइंट है, पी और आर का है, राइट। तो हम बोलेंगे हियर इन पी डैश क्यू डैश आर, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो 12 इज इक्वल टू, 12 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। तो x2 हमें पता नहीं है तो वो निकालना है, तो ये क्या करेंगे 12 इज इक्वल टू x2 प्लस 8 बाय 2, ये हो जाएगा। तो कितना का 24 इज इक्वल टू x2 प्लस 8, कितना आ गया 24 माइनस 8 इज इक्वल टू x2। तो बेटा x2 कितना आ गया 24 माइनस 8 कितना होता है, तो वो होता है आपका 16। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई है 16। अब y2 भी निकाल लेते हैं, तो सॉरी हाँ y2 निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, तो 14 इज इक्वल टू y2 प्लस कितना हो जाएगा y3 डिवाइडेड बाय 2। तो 14 इज इक्वल टू y2 हमको निकालना है प्लस y3 कितना है बेटा 16 बाय 2। तो ये कितना आ गया 28 इज इक्वल टू y2 प्लस 16। तो 28 माइनस 16 इज इक्वल टू y2 आ गया। तो बेटा y2 कितना आ गया, तो वो आ गया 12, राइट। अब x2 भी निकल गया है, y2 भी निकल गया है, तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए कितने हैं 16,12, ये मिल गए हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे ये क्या है 16,12, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, a के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x1 और y1। अब यहां पर p क्या है, a और q का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर p, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ a एंड q। तो देयरफॉर अब यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर 16 इज इक्वल टू x1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर 12 इज इक्वल टू y1 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो ये कितना हो गया रे बेटा, ये कितना आ गया 32 इज इक्वल टू x1 प्लस 12। तो x1 कितना आ गया, तो वो आ गया 20, राइट। अब इसको भी करेंगे, ये क्या आ गया 24 इज इक्वल टू y1 प्लस 14। तो y1 कितना आ गया 24 माइनस 14 कितना होता है, तो वो होता है 10। तो y1 भी निकल गया, तो a के कोऑर्डिनेट्स में निकल गए कितना है 20,10। तो ये सभी निकल गए हैं, तो यहां पर लिखेंगे 20,10, ठीक है। तो सभी के यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, a के क्या मिले हैं 20,10, p के कितने मिले हैं 16,12, q के कितने मिले हैं 12,14, ठीक है। इसके कितने मिले हैं 8,16, इसके कितने मिले हैं 4,18 और इसके कितने मिले हैं 0,20। तो यहां पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि ये कोऑर्डिनेट्स है के, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व होता है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P 6, -6, Q 3, -7 एंड R 3, 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर ऑफ सर्कल के। तो सर्कल के सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहां पर हम पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं आपका सर्कल है और यहां पर उसका कोई सेंटर है जिसको हम नाम दे देंगे ए। इसके कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं h, के, यही हमें ढूंढने हैं। अब यहां पर कहीं तो भी है p, ठीक है, ये क्या है 6, -6। यहां पर कहीं तो भी है q, क्या है 3, -7 और यहां पर कहीं तो भी है r, कितना है 3, 3, ठीक है। अब यहां पर पहली चीज
ठीक है, ये आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब चूंकि ये सर्कल है तो ये जो हो गया क्यू ए, पी ए और आर ए, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, राइट। तो हमें यहां पर लिखने पड़ेंगे लेट, ठीक है, ए एच कॉमा के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें पता है चूंकि ये पी ए, क्यू ए और आर ए ये क्या है, रेडियस है, तो हम यहां पर लिखेंगे पी ए, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, इज इक्वल टू क्यू ए इज इक्वल टू आर ए, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या आएगा, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। उसके बाद अब हम बोलेंगे यहां पर पी ए इज इक्वल टू क्यू ए, ठीक है, पी ए किसके बराबर है, क्यू ए के। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम लिख देंगे हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहां पर हम दोनों तरफ यूज करेंगे, यहां पर क्या आएगा, h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आता है, h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस माइनस 7 होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम स्क्वायर कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 7 होल स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया, माइनस माइनस था, मैंने प्लस लिख लिया, यहां पर माइनस माइनस था, प्लस लिख लिया। तो यहां पर क्या होता है बेटा, तो यहां पर एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36 प्लस ये क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस या सॉरी प्लस 12k प्लस 36, ये आ गया है, ठीक है, इज इक्वल टू, इस साइड में क्या आ गया, एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9, ठीक है, प्लस के स्क्वायर प्लस 14k प्लस 49, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चों एच स्क्वायर ने एच स्क्वायर को मारा, के स्क्वायर ने के स्क्वायर को मारा, तो बचेगा कौन यहां पर, तो यहां पर बच रहा है आपका 12h, यहां पर बच रहा है माइनस 12h। अब यहां पर 36 प्लस 36 कितना होता है, 72 होता है, ये कितना आ गया, प्लस 12k इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस 6h, और ये कितना आ गया, प्लस 14k, ये कितना आ गया, 49 प्लस 9 कितना होता है बेटा, तो ये होता है 49 प्लस 9 कितना होता है, 58 प्लस 58, ये आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको रीअरेंज करेंगे, तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 6h हो जाएगा, तो माइनस 6 12h प्लस 6h कितना होता है, माइनस 6h होता है। उसके बाद ये 14k को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 14k आएगा, तो 12k माइनस 14k कितना होता है, माइनस 2k होता है। उसके बाद इसको इधर लेके जाएंगे, एक काम करते हैं, इसको इधर लेके जाए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 72 हो जाएगा। तो 58 माइनस 72 कितना होता है रे बेटा, तो वो होता है, एक मिनट हमने कुछ गड़बड़ की क्या, देख लेते हैं, 72 माइनस 58, ठीक है, निकाल लेते हैं, 8 9 10 11 12 4 आ गया, ये 4 14, ठीक है। तो ये कितना आता है बेटा, ये आता है माइनस 14, ये आ गया। अब सभी तरफ माइनस है तो माइनस को कैंसिल कर देता है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, 6h प्लस 2k इज इक्वल टू 14, ठीक है।
इसको क्या बोलेंगे, अब यहां पर देखो, यहां पर सभी जगह पे क्या है, तो 2 कॉमन निकलता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 3h प्लस के इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया है यहां पर 3h प्लस के इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये तो आ गया था हमें इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू आर, इसको निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अब हम यहां पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा ये अपना इक्वेशन नंबर 2 था, राइट। तो क्या होगा रे, तो यहां पर होगा h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस के माइनस माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायर करना पड़े, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या आता है, h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, k प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 49। उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, ये आ गया। अब यहां पर बच्चों एच स्क्वायर ने एच स्क्वायर को मारा, के स्क्वायर ने के स्क्वायर को मारा, तो यहां पर क्या बचता है, तो 40 माइनस 6h, ठीक है, प्लस 14k। तो ये कितना आ गया, 9 प्लस 49 कितना होता है, प्लस 58 इज इक्वल टू माइनस 6h, ठीक है, माइनस 6k। अब ये कितना आ गया, प्लस 18, ये आ गया है। ठीक है, तो अब इसको इधर करेंगे तो ये क्या होगा, अच्छा माइनस 6h कैंसिल हो जाता है। सॉरी, वीडियो बीच में बंद पड़ गया था। तो ये क्या आ गया, 20k। ठीक है, 14k प्लस 6k कितना आ गया, 20k। उसके बाद ये 18 है, इधर ये इधर जाएगा तो माइनस 58, तो यहां पर ये कितना आ गया, तो ये आ गया 20k इज इक्वल टू माइनस 40, ये आ गया है। तो हमें कितना मिला है, 20k इज इक्वल टू माइनस 40। तो k इज इक्वल कितना आ गया, माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20। जीरो नहीं, जीरो को मारा 2 1 2 2 2 4, तो k कितना आ गया, -2। k की वैल्यू कितनी आ गई है, -2। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू जो है -2 है, वो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया रे बेटा, तो यहां पर इक्वेशन क्या हुआ का क्या था, 3h प्लस के इज इक्वल टू 7। 3h, ठीक है, प्लस के इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन था। अब हम यहां पर k की वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो 3h -2 इज इक्वल टू 7। तो ये इधर चले जाएगा तो क्या आएगा, 3h इज इक्वल टू 7 प्लस 2। तो 3h कितना आ गया रे बेटा, 9 आ गया। तो यहां पर h कितना आ गया, 9/3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब हमें k की भी वैल्यू मिल गई है, h की भी वैल्यू मिल गई है, तो हम लिखेंगे a 3, -2 इज द, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहे क्वेश्चन। फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टाइसेस डी। तो जो डी है उसकी क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ सकती है, और ये क्या है, चौथा वर्टाइसेस है। किसका, तो पैरेललोग्राम का। इफ 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर ए बी एंड सी, तो ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, और हमको बोला है कि जो की डी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है उसको निकालो। तो हम क्या करते हैं बेटा, तो यहां पर हम ए को लिख लेंगे, ए यहां पर है,
अब ये मान लेते हैं दूसरा वर्टाइसिस है बी, और यहां पर है तीसरा वर्टाइसिस सी, ठीक है। और ये मान लेते हैं आपका इसका पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है। अब यहां पर बेटा चौथा जो पॉसिबल आ सकता है वो कहां पर आ सकता है, तो पहले यहां पर आ सकता है, इसको D1 बोलेंगे, ठीक है। ये मिलके हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा। कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा, ABC D1, ये पैरेललोग्राम बन सकता है। दूसरा कौन सा बन सकता है, ABCD1, ये पैरेललोग्राम बन सकता है, राइट। उसके बाद ये यहां पर हो सकता है इसके अपोजिट में यहां पर, ठीक है। तो ये इस यहां पर ऐसा दूसरा पैरेललोग्राम बन सकता है, इसको नाम दे देंगे D2। तो क्या बन सकता है, ACBD2, ठीक है। तो दूसरा पैरेललोग्राम क्या बन सकता है, ACBD2, ये एक दूसरा पैरेललोग्राम बन सकता है। तीसरा पैरेललोग्राम अगर हम देखें तो ये यहां पर ये इस तरह से बन सकता है, ये सही तरीके से नहीं बना है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, यहां पर, ठीक है। ये मान लेते हैं तीसरा पैरेललोग्राम है, इसको बोलेंगे D3। तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटर ABD3C, ये एक तीसरा पैरेललोग्राम। तो यहां पर तीन पैरेललोग्राम बन सकते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसके निकालने हैं, और इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो हमें पूछा गया है। अब बच्चों यहां पर ए की वैल्यू दी है, कितनी है, 5,6। बी की वैल्यू कितनी दी है, 1,-2, और सी की वैल्यू दी है 3,-2, ठीक है। अब डी की वैल्यू निकाल, D1 की निकालना है, D2 की निकालना है, और D3 की निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD1, ये पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेलेलोग्राम या पॉसिबल पैरेललोग्राम, जिसके कारण AD1 BC के बराबर आएगा। तो हम लिखते हैं देयरफॉर AD1 इज इक्वल टू BC, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला पैरेललोग्राम देखते हैं, ABD3C। नाउ लेट ABD3C, ये और एक पैरेललोग्राम बनेगा, इज अ पैरेलेलोग्राम। अब जिसके कारण क्या हो जाएगा, तो यहां पर BD3 इज इक्वल टू AC हो जाएगा, ठीक है, BD3 इज इक्वल टू AC हो जाएगा। और यहां पर AD2BC, ये और एक पैरेललोग्राम बनता है, तो यहां पर ये AD2BC इज अ पैरेलेलोग्राम, ठीक है। इसको हमने नाम नहीं दिया, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके कारण AD2 इज इक्वल टू BC हो जाएगा, तो AD2 इज इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, जिसके कारण क्या आएगा, BC कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, AD2 इज इक्वल टू AD1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, तो AD1 इज इक्वल टू AD2 होता है। अब यहां पर AD1 की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू AD2 की है, ठीक है। ये AD1 है, ये AD2 है। AD1 की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू AD2 की है। मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर A क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर A इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, यहां पर लिखते हैं A इज अ मिड पॉइंट ऑफ D1 एंड D2। ए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ D1 एंड D2। तो उसी तरह से बच्चों यहां पर जो C है, ठीक है, यहां पर ये जो C है, ये D1 और D3 का मिड पॉइंट हम दिखा सकते हैं सेम मेथड से, और सेम मेथड से हम B जो है वो D2 और D3 का मिड पॉइंट दिखा सकते हैं। तो हम करेंगे यहां पर सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव C is the midpoint of
D1 and D3 and B is the midpoint of D2 and D3। ठीक है, तो B क्या हो जाएगा, देयरफॉर। अब चूंकि ये A जो है वो D1 और D2 का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे x3, इसको बोलेंगे y3। ठीक है, इसके D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1, y1, D2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x2, y2, और D3 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x3, y3। तो बेटा माय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहां पर हम क्या यूज करिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे यहां पर 5, 6। D1 के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे यहां पर x1, y1, और D2 के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे x2, y2। ठीक है, अब यहां पर ये मिड पॉइंट है, तो यहां पर क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो x1 प्लस x2 कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। उस तरफ ये क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो बेटा y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 आ गई है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर हम b के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, -2। D2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2, और D3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x3, y3। ठीक है, ये लिखें। अब बेटा 1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाय 2 हो गया। तो x2 प्लस x3 कितना आ गया, 2 आ गया। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। और y2 प्लस y3 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, तो वो आ गया -2। ठीक है, -2। तो यहां पर y2 प्लस y3 कितना आ गया रे बेटा, -4 आ गया। इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 4। तो मुझे इक्वेशन 3 मिल गया है, इक्वेशन 4 मिल गया है। उसके बाद C निकाल लेते हैं। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, -2। D1 क्या है, x1, y1। D3 क्या है, x3, y3। अब यहां पर भी 3 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 बाय 2 हो जाएगा, बराबर है। तो x1 प्लस x3 कितना आ गया रे बेटा, वो आ गया 6। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, उसी तरह से y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, -2। तो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना आ गया, -4। तो ये आ गया बेटा 6। ठीक है, तो मुझे 4 इक्वेशन मिले हैं, तो मैं क्या करता हूं, 6 इक्वेशन मिले हैं। तो x के लिए क्या मिला है, ये मिला है, उसके बाद ये मिला है, और ये वाला मिला है। ठीक है, ये वाला मिला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1, 3 एंड 5 को ऐड कर देता हूं। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1, 3 एंड 5। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था, x1 प्लस x2। ठीक है, ये क्या था, x1 प्लस x2। इक्वेशन 3 क्या था, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3। इक्वेशन 5 क्या था, x1 प्लस x3। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आ गया, 10 प्लस 2। ठीक है, 10 प्लस 2 प्लस ये क्या आ गया बेटा, 6। ठीक है, ये क्या आ गया, 6। तो सबको ऐड कर देंगे, तो यहां पर क्या आएगा, 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6, 10 और 2 12 और 6 18। तो बेटा 2 यहां पर कॉमन निकलता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया, तो ये आ गया 18। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया, तो वो आ गया 9।
ये आ गया x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई है 9। अब बेटा x2 प्लस x3 कितना है 2 है, तो हम लिखेंगे पुट x2 प्लस x3 कितना है 2 है। ठीक है, कहां से दिया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहां पर x1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 2, x1 कितना आ गया बेटा 7 आ गया, x1 की वैल्यू कितनी आ गई है 7। ठीक है, अब यहां पर x2 निकालना है हमको, तो x1 प्लस x3 कितना है 6 है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, तो यहां पर क्या है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 6, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना है 6 है। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 प्लस x3 कितना है 6 है, तो x3 कितना है 6 माइनस 7, तो x3 कितना आ गया बेटा -1, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई है -1। अब हमारे पास x3 भी है x1 भी है, तो हम क्या करेंगे यहां पर x2 प्लस x3 के अंदर ये x3 की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट। ठीक है, x3 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा था 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 था, हाँ 3 था। ठीक है, 3 में पुट कर देंगे, तो ये क्या आएगा x2 -1 इज इक्वल टू कितना था, तो वह था 2। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा x2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो x2 कितना है बेटा तो 3 है, तो यहां पर हमें x1 की भी वैल्यू मिल गई है, x3 की वैल्यू मिल गई है और x2 की वैल्यू मिल गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 को, तो ऐड इक्वेशन 2, 4, 6, तो क्या आएगा सब यहां पर लिख लेते हैं y1, तो ये आने वाला है 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3, ये तो आने ही वाला है। ठीक है, अब यहां पर इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू कितनी है, तो वो थी 12 प्लस इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू कितनी थी -4 प्लस इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू कितनी थी -4। ठीक है, ये थी -4, राइट। तो ये कितना गया 2 कॉमन निकलेगा यहां पर, तो ये क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, तो 2 2 जा 4, तो यहां पर क्या आ गया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे y2 प्लस y3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7, तो हम लिखेंगे पुट y2 प्लस y3 इज इक्वल टू कितना है -4 इन इक्वेशन 7। ठीक है, तो ये क्या आएगा y1 -4 इज इक्वल टू 2, बराबर है, तो y1 कितना आ गया 2 प्लस 4 आ गया, तो y1 कितना आ गया 6 आ गया, तो y1 की वैल्यू आ गई 6। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है y1 प्लस y3 कितना है -4, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या है y1 प्लस y3 कितना है -4। ठीक है, नाउ पुट y1 इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये क्या आएगा बेटा, तो ये आएगा 6 प्लस y3 इज इक्वल टू -4, तो ये क्या आएगा y3 इज इक्वल टू -4 -6, बराबर है, तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई है -10। अब हमें y3 की भी वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है y3 की, तो ये कहां पर पुट करेंगे, यहां पर इक्वेशन नंबर 7 में करेंगे। ठीक है, सॉरी कौन सा इक्वेशन है, तो एक मिनट, y3 की है ना, किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। ठीक है, पुट y3 इज इक्वल टू -10, ठीक है, इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 क्या था, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -4, तो y3 यहां पर -10 आ गया, तो y2 -10 इज इक्वल टू -4,
तो y2 क्या आ गया -4 + 10। तो बेटा y2 कितना आ गया 6 आ गया, राइट। अब मेरे पास x1 की भी वैल्यू है, x2 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू है, y1 की भी वैल्यू है, y2 की वैल्यू है, y3 की वैल्यू है। तो हमारा d1 क्या था, d1 था x1 y1। तो d1 कितना आया बेटा, तो x1 कितना है 7 कॉमा, y1 कितना है 6, ये आ गया। d2 क्या था x2 y2, तो x2 की वैल्यू कितनी थी 3, y2 की वैल्यू थी 6, ठीक है। अब ये d2 आ गया, उसके बाद d3 आ गया, कितना है x3 कितना आ गया -1, और y3 कितना आ गया -10 इज द पॉसिबल वर्टाइसेस, ठीक है। ये क्या आ गया पॉसिबल वर्टाइसेस, तो ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टाइसेस a 1,7 b 6,3 c 0,-3 एंड d -3,3। तो हमें क्या करना है, ये जो डायगोनल है इसके स्लोप निकालना है, सॉरी डायगोनल का स्लोप निकालना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, डायग्राम बना लिया। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, इसको बोलेंगे डी। ये क्या है 1,7, ये क्या है 6,3, ये क्या है 0,-3, और ये क्या है -3,3। अब डायगोनल क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा और BD हो जाएगा। तो इनका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ AC निकालना है। स्लोप ऑफ AC फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फॉर्मूला है। अब बेटा y2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है 7, ठीक है, माइनस y1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 0। तो ये कितना आ गया 7 + 3 अपॉन 1, तो ये कितना आ गया 10 आ गया। तो यहां पर स्लोप ऑफ AC कितना आ गया, तो स्लोप ऑफ AC कितना आ गया है 10 आ गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ BD निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ BD फॉर्मूला वही है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, तो वो है 6, ठीक है। y2 - y1, y2 कितना है 3, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y2 - y1 3 हो गया डिवाइडेड बाय x2 कितना है 6 माइनस कितना हो गया -3, राइट। अब बेटा यहां पर 3 - 3 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ BD कितना है बेटा 0 है, स्लोप ऑफ BD कितना आ गया 0 आ गया। तो यहां पर आपका प्रॉब्लम सेट छठवे का क्वेश्चन नंबर 22 और लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। सॉरी प्रॉब्लम सेट 5 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 और लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।